हेलो बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए हम भी बढ़िया हैं। और बाहर हो रही है बारिश, लेकिन हम लोग करेंगे अपनी पढ़ाई। ठीक है, चलो। तो आज के चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूशन पार्ट में क्या देखेंगे? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। तो वैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो नहीं देखते हो, कुछ हरकतें उनकी कॉमन होती हैं। एक आध दुक्का तो एक्सेप्शन निकल जाते हैं, लेकिन उसमें देखोगे ना कि जो बड़े भाई का नेचर है वैसे छोटे भाई का, या फिर कलर वलर या फिर कोई स्किन ऐसा कुछ तो मैच करता है। ठीक है ना। तो वैसे क्या है, हम लोग देख रहे हैं क्या? बेसिक प्रॉपर्टीज। तो वैसे क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टीज में बेसिस में आपस में क्या क्या कॉमन है। तो इसके पहले देखो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे एसिड्स देखे थे। तो एसिड्स में क्या कॉमन था? H+ आयन, यानी कि जितने भी एसिड्स थे उनको अगर एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देते तो वो क्या दे रहे थे? H+ आयन। ठीक है। और देखो, तो टॉपिक का नाम है क्या है? व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि जितने भी बेसिस है उनमें क्या कॉमन है। तो चलो मैंने क्या किया, बेस लेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कॉमन क्या है। देखो पहला मैं ले रहा हूँ NaOH, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में यहाँ क्या लिया कुछ सा वाटर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें ब्रेकआउट होगा? ये हो जाएगा Na+ और OH- आयन। ठीक है। फिर मैं दूसरा ले लेता हूँ KOH, इसको मैं किसमें ऐड किया हूँ? वाटर में। तो ये क्या दे देगा? K+ और प्लस OH- आयन। ठीक है। फिर मैं तीसरा क्या ले लेता हूँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। जिप्सम क्या दे देगा? ये कैल्शियम पे +2 चार्ज और +2 OH पे नेगेटिव चार्ज। फिर चौथा में क्या ले ले रहा हूँ? मैं ले ले रहा हूँ MgOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर। जिप्सम क्या? मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और +2 OH पे माइनस चार्ज। ठीक है। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलेंगे सर कॉमन क्या है? देखो यहाँ पर है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो जैसे एसिड्स में क्या था? H+ आयन, तो वैसे बेसिस में क्या कॉमन आएंगे? बेसिस में कॉमन आ रहे हैं OH- आयन। ठीक है। तो अब बोलेंगे सर ये बेसिस है तो ये कैसे, मतलब कॉमन आया, तो कुछ तो इसके ऊपर कोई थियरी होगी, है कि नहीं? तो देखो अभी बताते हैं। इसको डिलीट कर दे, चलो मिटा देते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखने को मिला कि हाथ में ले लेते हैं क्या? इट इज observed that when bases dissolve in water, they produce OH- ions। ठीक है। तो जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो एक हमारे बहुत ही मेहनती साइंटिस्ट थे, कौन? तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था, तो हवा की वजह से हिल रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस व्हाट? OH- आयन इन सॉल्यूशन। और आप लोगों को एग्जांपल भी बता दिए। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट से कौन थे? अब उसके हिसाब से क्या है? अकॉर्डिंग टू क्या? आर्हेनियस। क्या? अब देखो आर्हेनियस, इसके पहले आप लोग एसिड वाले में भी पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच व्हेन प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या है? bases are
दो सब्सटेंसेस which produce OH negative ion in their aqueous solution। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स को पहले दिखा दिए, चलो एक और दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है वाटर, गिव्स आउट क्या हो जाएगा NH4 पे प्लस चार्ज और प्लस OH पे माइनस चार्ज। ठीक है, वैसे आप लोग को बता दें जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है बच्चा लोग वीक बेस। क्या होता है वीक बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या किया हम लोग, ये बेस के बारे में हम लोग देखे। चलो इसी बात पे थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। इसको मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। बोलेंगे सर क्या एग्जांपल दें, देखो ये बताओ क्या C2H5OH, इसके लास्ट में OH आ रहा है, तो क्या ये बेस है ना, ये बेस नहीं है क्योंकि ये डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयन नहीं देता है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है एथेनॉल। ठीक है ना।